First of all, welcome to Bollywood Helpline and sharing the screen with us. Hi. Congratulations for Mimi. It's really a good movie. Like after ages, बहुत time के बाद ऐसी कोई movie आई है. Because of this COVID and all, मतलब काफी तहलका मच गया था इंडस्ट्री में, लेकिन अब काफी अच्छी सारी मूवीज आ रही है. And really good to watch Mimi. Right. Thank you so much. Thank you. Okay. आपका जो कैरेक्टर होता है वो हमेशा एक अलग कैरेक्टर होता है. जैसे अगर आप राम प्रसाद की 13वीं देख लेते उसमें भी आपका कैरेक्टर कुछ अलग होता है, मिम्मी देख लीजिए उसमें भी कुछ अलग है. सो हाउ डू यू ग्रैब दैट कैरेक्टर? बिकॉज इट इज अ कॉमिक कैरेक्टर एज वेल एज अ साइलेंट पर्सन कि कुछ कर नहीं रहा है लेकिन फिर भी धमाका छोड़े जा रहा है. I think it's basically that I try and portray as many different women in this world that we have and try and become them, try and see their situation rather than seeing what my life is all about. I try and see what their lives are all about, and they are, so I can portray what they feel rather than what I am saying. So, and there are so many different kinds of women, so many different kinds of people. So I'm trying to communicate to my audience all kinds of different people, which is what is more important to me. मुझे सबसे ज़्यादा उसी में मजा आता है. अलग-अलग characters करो, अलग-अलग situations play करो. So that's what I enjoy the most. Okay, I just want to ask, ये मेरा पर्सनल सवाल है. आपने थिएटर किया है, टेलीविजन किया है, एंड प्लस आपने भरतनाट्यम भी सीखा हुआ है, एंड नाउ मूवीज, मतलब इतना कुछ किया हुआ है. काफी मेस्ड अप नहीं लगता है? फिर इट्स जस्ट अ स्टेप बाय स्टेप. No, I think dance and acting are two different aspects of the creative performing arts process. वो मैं जरूर मानूंगी, लेकिन चाहे वो थिएटर हो और जो एक्टिंग है वो चाहे थिएटर हो, फिल्म हो, टेलीविजन हो, कहीं और हो, वो सब इट इज द सेम. इट्स एक्टिंग विच इज मोर इम्पोर्टेंट. तो मुझे सबसे ज्यादा, जैसे मैं कहती हूँ हमेशा, मुझे एक्टिंग करने में सबसे ज्यादा मजे आते हैं. और उस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वो तो कोई डिफरेंट नहीं, उसमें तो कोई झमेला या कंफ्यूजन नहीं होता. हाँ, डांस जो था दैट हेल्प्ड मी एज एन एक्टर, बिकॉज मैंने वैसे कोई ट्रेनिंग नहीं ली है एक्टिंग की. मैंने कभी कोई इंस्टीट्यूट या कोई टीचर के थ्रू नहीं एक्टिंग सीखी. तो मैंने जो नालंदा में डांस का कोर्स किया था, उसने मुझे एज एन इमोटर बहुत हेल्प किया. The 7 rasas of the dance helped me a lot in performing an acting out a character. So that was definitely. और मैंने जो थियरी लर्न की थी नालंदा में, वो मुझे बहुत बहुत हेल्प करती है. आज भी उतना ही हेल्प करती है जिंदगी को समझने में, और मेरे अपने जो एक्टिंग मेरा प्रोफेशन अब हो गया है उसको समझने में. Okay, so in an article आपने बोला था कि you always wanted to be a dancer, not an actor. जी. तो ऐसा क्यों? फिर अभी तो आपका ambition, passion जो भी है वो सब एक्टिंग में ही है. So basically क्योंकि मैंने एक्टिंग एज पर से सोचा नहीं था. मैंने डांस के बारे में सोचा था, और वो भी थियरी ऑफ डांस. I wanted to do my PhD. I was more on the academic side of dance rather than the practical side of dance. तो मैंने कुछ सोच समझ के डिसीजन लिया था. एक्टिंग का मैंने वैसे नहीं सोचा था कि मैं एक्टिंग करूंगी. मुझे इतने सारे लोगों के सामने आने में ही बहुत दिक्कत थी. मैं बहुत इंट्रोवर्टिश थी, और मैं किसी के सामने आती नहीं थी. मेरी माँ को एक सेकंड बेटी है, वो भी लोगों को बहुत लेटर पता चला लाइफ में. तो I was not at all interested in coming in front of people. I was always a backstage worker. So I think I was that kind. And even in dance, as I said, performing was not important. The theory part was very important to me. तो उस चक्करों में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए, क्योंकि ऐसा हो गया, जिंदगी कुछ ऐसी चली और मुझे एक तरह से एक्टिंग का वो, अब मुझे रियलाइज होता है कि इट्स अ ग्रेट पैशन फॉर मी. यस, पर उस वक्त तो बिल्कुल नहीं था. मुझे सोचा भी नहीं था मैंने कि मैं इस प्रोफेशन में एज अ प्रोफेशनल आऊंगी.
वैसे किसी भी प्रोफेशन में मैं प्रोफेशनल बनूंगी वो मैंने सोचा ही नहीं था, ना मेरी फैमिली वालों ने सोचा था. So it is quite a fluke of nature, I think, that I'm like where I am. Your first break, यानी कि आपका पहला जो एक्ट था वो आपकी ही मॉम ने डायरेक्ट किया था, right? If I'm not wrong. जी जी तो जी. It was वो a play एक्सपीरियंस called कैसा था? मैना गुर्जरी. तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? लाइक मम्मी खुद डायरेक्ट कर रही है तो अब वाट लगने वाली है फुल ऑन, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ हुई तो गए. हाँ बहुत टफ था वो. किसी और खुद गड़बड़ करो और गए तो फिर भी समझ में आता है. कोई और गड़बड़ करे और आप जाओ तो जरूर उसमें दिक्कत होती है. और क्योंकि हमने एक ये जो नाटक किया था वो एक हमारा एक छोटा मेरे मामा का एक छोटा चिल्ड्रंस ग्रुप, चिल्ड्रंस क्लब था कॉल्ड बालोद्यान, तो उसके थ्रू हमने किया था. तो एवरीबडी इन द प्ले वाज आल्सो जस्ट फ्रेंड्स of mine, or you know, my mama's friends or something. It was all हमारे घर घर के अंदर ही जैसे नाटक हुआ हो वैसा था. तो उस चक्करों में मेरी माँ किसी और को उस ग्रुप में से किसी को कुछ कह नहीं सकती थी सिवाय मेरे. तो डेफिनेटली आई हैड अ वेरी वेरी टफ टाइम. बट मुझे ऐसा लगता है मैं जिस तरह की थी उस टाइम पे, अब नहीं हूँ मैं, वो भी मानती हूँ, लेकिन उस टाइम पे जिस तरह की थी मैं बिल्कुल ही बहुत डोसाइल थी. तो आई वुड काइंड ऑफ टेक इट ऑल. मतलब मैंने कभी किसी चीज के बारे में इसको स्टर्नली मेरा ओपिनियन नहीं होता था या मैं कुछ, तो मैं इस तरह सा आई थिंक आई वाज क्वाइट अ sad case. So it was like that. But धीरे धीरे मुझे लगता है वो डांटती थी, मैं डांट खा लेती थी. मुझे कोई वैसा मैंने कभी उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं की. मैंने कभी कोई रिबेल नहीं किया. मैंने ये सारा नहीं किया. मेरे लिए लकीली मेरी बड़ी बहन थी, वो बेचारी मेरे लिए she used to clear the path for me. मैं तो सिर्फ चलती रहती थी उस पे. तो मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई. और ना मैंने तो मैंने उस प्रोसेस में से सीखा. I learned a lot from my mother because that was something. I learned what not to do and also I learned what to do. So they were both the things that I learned in that process. Anyway, हम बात करते हैं मिमी की. आपको ये फिल्म कैसे मिली? मतलब इतना एक्साइटिंग किरदार कैसे निभाने को मिला? मुझे एक बहुत ही प्यारा लड़का है वैभव नाम से, जो एक कास्टिंग का एजेंसी चलाते हैं और बहुत स्वीट लड़का है. मैंने उसके साथ पहले भी कुछ किया था या उसने कुछ ऑफर किया था something, but I had a connect with him and he came to me with this project called Mimi. I hadn't seen any work of Lakshman ji, so I requested that if I could have some time and see something or meet him. So Lakshman ji was very sweet. He said, I'd like to meet you, and I met him. And the minute I met him, I knew, and I heard the subject, I knew I wanted to be a part of it. तो मैं मतलब लक्ष्मण जी एक ऐसे, he is such an honest person ना, मतलब वो पर्सन ही ऐसे है. तो मुझे मालूम था क्योंकि ये एक बहुत टची सब्जेक्ट है और बहुत एज पे चलने वाला सब्जेक्ट है, जिसके बारे में हम दोनों ने बात भी की. लक्ष्मण जी ने कहा भी, मैंने कहा ये बहुत ही एजी सब्जेक्ट है या बहुत क्रूड बन सकता है. तो इट्स ऑलवेज अ स्केयर कि भाई ऐसी सिचुएशन, ऐसे जो सब्जेक्ट्स आप टैकल करते हो तो सेंसिटिविटी बहुत करेक्ट होनी चाहिए. तो इसलिए व्हेन आई मेट लक्ष्मण जी एंड आई रियलाइज्ड कि ये आदमी जो है वो इतना ऑनेस्ट और इतना ट्रूथफुल है, और उसके लिए ये कहानी जो ये कहने चाह रहा है वो सिर्फ एक तरह से, और जिस तरह से उन्होंने सोची है वो इसी तरह से कहना चाह रहे हैं. तो मैं बिल्कुल I did not even blink an eyelid. Just by meeting him, I knew he would make an honest film and put in all his best into the effort of making this film. Also, secondly, thirdly, the story and the characters were very, very interesting. Thirdly, I also felt that we have a producer on hand who is not going to trouble us, in the sense of he let this
thing be made the way it is supposed to be made. वो बहुत important होता है किसी भी फिल्म के लिए. दिनेश विजन जी जो हैं वो मैडहॉक फिल्म्स एक ऐसी कंपनी है जो पिक्चरें जो बनाते हैं वो ट्रूथफुली बनाते हैं और जो सिंसियरली अपनी कहानी कहना चाहते हैं. तो मुझे वो सारी चीजें बहुत ही एक्साइटिंग लगी. एंड mainly majorly I love the story. And I always take, मैं जो भी फिल्म लेती हूँ वो majorly मेरे लिए बहुत important होता है कि क्या मैं ये फिल्म देखना चाहूंगी खुद. जब ये फिल्म रिलीज होगी, अगर मैं देखना चाहूंगी मतलब मैंने करेक्ट चॉइस ली है. अगर मैं ही नहीं देखना चाहूंगी तो बेचारा ऑडियंस कैसे आएगा. वो मेरी दो चीजें हमेशा मेरे दिमाग में चलती है. ऑफ कोर्स आई कैन गो रॉन्ग एनी टाइम. आपकी एक नई वेब सीरीज भी आ रही है कार्टल. yes. वो कैसे, मतलब किस बेस पे है? क्योंकि ट्रेलर तो देखा, उसमें वापस आपका वो क्या वो बात करते हैं, विलेन वाला जो अवतार है वो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, लेकिन फिर भी क्या एग्जैक्टली है आपका कैरेक्टर? वो एक बहुत पावरफुल वुमन है. या शी इज द हेड ऑफ द, ये जो फैमिलीज हैं 5 फैमिलीज की कहानी है. और ये जो फैमिली है आंग्रे फैमिली, विच इज द मेन फैमिली इन द शो, दैट उसकी हेड है ये. सो शी इज अ माफिया हेड इन अ वे. She is an underworld person in a way, but she is a very powerful woman and a very strong, I would say, woman. She's fighting in a man's world. That's it. And she has a lot of power in her, you know, and we've tried to portray. Look, I haven't seen the cartel, so I don't know what has come out of it, because, you know, it's been a long, there are 138 characters and there's a lot happening in that. So I'm not very sure about what the situation is vis-a-vis how it's going to look. But what I have performed or what I have done is majorly play her as a matriarch who has got a lot of power, who is not only handles the family, but also handles people around. And with that, she's a mother. So she does a lot of things. I've tried, and Suyash, the director, we've tried to do a lot of womanly things also, along with this absolutely powerful, a woman who will maybe make a Shira and hold a gun very easily, doing both the things very easily. And so I've tried creating that kind of a character. So which character you like the most, like playing a villain wala character या फिर एकदम innocent या फिर राम प्रसाद? I like all the characters. They're all my children. I love all my characters because I create them. I've created them. So I mean, I'm with them all the time, and I really believe that I enjoy telling their story. So that is very important for me. And it doesn't matter as to whether that character, if you can place it into a genre, like she's a villain, she's a mother, she's a good woman, she's a bad woman. I don't place her. I don't place these characters. Like for me, Dhankor, which I played, I don't know whether you've seen it, Ram Leela. Yes, so Dhankor was also a character which had a lot of different emotions. Everybody has bad and good in you. So I like to play with that in each character. There is a good and bad in every character, everybody. Yes, there are certain who have the badder shade more and the gooder shade less. But apart from that, they all have their moments. And like even a Hansa has a moment, I feel, exactly. You know. She also can be very mean sometimes. She is like... The way she sometimes treats Praful is not very nice. So, I mean, you have all those, you know, she's also got shades. She's very innocent, but she also has her own shades. She has her moods, as we call it. So, that's it. मतलब कभी ऐसे डिफिकल्ट रहा है एक कैरेक्टर में से दूसरे कैरेक्टर पे जंप करना? हाँ, वो डिफिकल्ट नहीं बोलूंगी, पर एक प्रोसेस जरूर रहा है. Sometimes, you know, you have to shoot 2 things at a time, और किसी का पैच वर्क रह गया. I try not to, but sometimes it happens कि इसका पैच वर्क रह गया, इसके, but I'm shooting something else and I have to just go and do some hours of work for that. तो थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है, but over a period of time, when you have to come back to the same character also takes a while for me. I take a bit of time to try and get used to remember what I did, what my hands were, you know, how I move things that way. The only character which I get into without any problem is Hansa.
Okay. I can slip out of her and into her very, very easily. Of course, it's like it's in you. The Hansa is in you. No, more than being in me, she hasn't left me, is what I would say. She's one character I would love to play again and again and again, because it's just a stress buster for me. She's a stress buster for me. Okay. Anything else that you would like to share with us? Just that I hope you all enjoy my work, and I hope I can keep giving you interesting characters to think about and talk about. Okay. Thank you so much, ma'am, for talking with us. Thank you. Thank you so much. Thank you, Beta. Thank you very Have a great much. day. Bye. Bye. Thank you. Same to you. Bye.